इंदौर में दुकान पर लगाए गए 3 फीट से ज्यादा ऊंचे बोर्ड होर्डिंग्स पर टैक्स का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। शहर के सभी व्यापारिक संघों संगठनों के व्यापारियों ने शासन की इस विज्ञापन नीति को बेहद विसंगतिपूर्ण बताया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुकान पर लगे बोर्ड होर्डिंग्स पर टैक्स वसूली का मुद्दा दीपावली के बाद सुलझाने की बात कही थी। इससे पहले व्यापारियों ने भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से मुलाकात की। इस दौरान विधायक महेंद्र हार्डिया, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह गुड्डू और अन्य भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने नगर निगम की इस टैक्स वसूली का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने अपने पक्ष रखे और नीति की व्यवहारिक विसंगतियों को सामने रखा। हमने अपनी परेशानी बताई। हमारा कहना यह है कि बोर्ड की ऊंचाई का किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यदि हम स्वयं अपनी दुकान पर अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बोर्ड की साइज का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। हमने अपनी बात नगर अध्यक्ष और आदरणीय पूर्व चेयरमैन आईडी मधु वर्मा जी और राजस्व विभाग नगर पालिका निगम के निरंजन चौहान के समक्ष की और उन्होंने इस बात को माना कि हम सब जनप्रतिनिधियों से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं, मिलजुल करके कोई भी ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं हो। 100% विसंगतिपूर्ण है क्योंकि कारण है कि इनका कहना है कि भाई बोर्ड की लंबाई कुछ भी हो सकती है, ऊंचाई 3 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यदि ऊंचाई 3 फीट की भी रख करके मैं किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ उसका मुझे फ़ोटो भी देना पड़ेगा। तो उसको भी वो इस श्रेणी में नहीं मानते हैं। उसे कहते हैं कि भाई ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है और उस पर भी टैक्स आरोपित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए हमने लंबी स्ट्रिप में बोर्ड लगाया है, उसकी चौड़ाई 2 फीट है, लंबाई 10 फीट है, वो किस श्रेणी में आएगा? मैं बजाय आड़ा बोर्ड लगाने के अगर खड़ा लगाता हूँ, इनका कहना मतलब है कि लंबाई कुछ भी हो सकती है, ऊंचाई 3 फीट होना चाहिए। तो अब मैंने बोर्ड लगाया 10 फीट लंबाई है और चौड़ाई उसकी 2 फीट है, तो उसकी ऊंचाई 10 फीट मान के टैक्स लगाएंगे। ऐसे बहुत से कन्फ्यूज़न है, पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो ये है कि आम जनता को, छोटे व्यापारियों को पॉलिसी समझाना चाहिए, क्या एक्ट है, क्या प्रावधान है और कि कौन सी चीज़ें टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्टेड लिमिट में, ये पूर्णतः लोगों को अवेयर करना चाहिए। और निश्चित ही ये हाइट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाना चाहिए। हम लोगों की आज यहाँ जो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, इसमें हमने जो समझा, ये पॉलिसी तो 2017 में बनी है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत हो रहा है। पॉलिसी बहुत अच्छी हो सकती है। आज हमने ये भी डिमांड रखी कि उस पॉलिसी को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि इसमें इंडोर एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, डिजिटल पॉलिसी अलग होती है, होर्डिंग की पॉलिसी अलग होती है और साइन बोर्ड की पॉलिसी अलग है। सारे व्यापारियों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, केओस बना हुआ है कि ये साइन बोर्ड है या होर्डिंग है। और नगर निगम का काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं। तो व्यापारी व्यापार करे, सहम कर व्यापार करे, डर कर व्यापार करे। अच्छा, सारे व्यापारी कंप्लायंस के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप हमें बता दीजिए कि ये करना है, हम उसको कंप्लायंस करेंगे 100%। पर 2017 की पॉलिसी को सार्वजनिक तो करिए। ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा 2017 की पॉलिसी बोल रहे हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी ना गूगल पे उपलब्ध है, ना किसी डिपार्टमेंट में उपलब्ध है। आज निरंजन जी ने बोला है कि आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन पॉलिसी सारे व्यापारियों को समझा दी जाए और उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है, विसंगतियाँ हैं, वो हम लिखित में आपको देते हैं। ये भी अभी प्रावधान है पॉलिसी, मतलब गजट नोटिफिकेशन में आई नहीं है, मतलब कानून अभी बना नहीं है। ये विसंगतियों को हमारे व्यापारियों द्वारा सुना जाए। उसमें जो विसंगति है जो हम लिख करके दे रहे हैं, तब तक नगर निगम कोई कार्यवाही नहीं करे, ऐसा आश्वासन हम आज यहाँ पर लेने आए हैं, जो हमें 100% मिलना भी चाहिए कि अगर आपकी पॉलिसी गलत है, आप साइन बोर्ड को होर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा, मैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। सारे पेट्रोल पंप में जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें सब सरकार की नीतियों के गुणगान होते हैं और सारे पेट्रोल पंप जो है सार्वजनिक कंपनियों द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। उसके ऊपर जितने भी इनकी आयुष्मान की योजनाएं हैं,
गैस की योजनाएं हैं, वो सब प्रदर्शित की जाती हैं समय समय पर, और वो सब ये सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। लेकिन पंप का संचालन तो डीलर करता है। उसने सारे राइट्स जो है लीज के थ्रू भारत पेट्रोलियम को दिए हुए हैं। अब रिकवरी का जो नोटिस आया है वो डीलर के ऊपर आया है कि भाई आप हमें रजिस्ट्रेशन कराइए और इसका भुगतान कीजिए, जो 2017 से 3 लाख से 5 लाख की वैल्यू रखता है, जबकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। होर्डिंग आज से 20-25 साल पुराना होर्डिंग है। उधर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनकी जो भी शंकाएं हैं या व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन्हें शासन के सामने रखा जाएगा। 2017 में जो मुझे जहाँ तक ध्यान है, मध्य प्रदेश शासन की एक होर्डिंग को लेके उसका कितनी उसकी लंबाई होना चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई को लेके, लंबाई को लेके कोई स्पेसिफाइड नहीं है। उसको लेके हमारे इंदौर के सभी अहिल्या चेंबर, हमारे व्यापारिक प्रकोष्ठ और इंदौर के सभी प्रबुद्ध व्यापारिक जन हमारे व्यापारिक प्रकोष्ठ के बैनर तले आज मुझसे मिलने आए थे। 2 बातें बहुत स्पष्टता से हैं कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी सभी व्यापारियों के साथ है, और इंदौर के सभी व्यापारी हमारे अपने ही हैं। किसी विषय को लेके अगर कोई भ्रांतियां हैं, किसी विषय को लेके अगर हम लोगों को बैठ के बात करनी है तो हम सब लोग उसको सामूहिकता से बात भी करेंगे। और नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के व्यापारिक प्रकोष्ठ से और भाजपा से सीधा सभी व्यापारियों का संपर्क रहता है, तो उन लोगों ने सबने इच्छा जाहिर की थी कि हम सब लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। आज सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं बात करूंगा, हमारे महापौर जी से और सभी से हम लोग बात करके, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसका एक अच्छा समाधान हम लोग निकालेंगे। बता दें कि महापौर ने कहा था कि जो नियम से होगा वही लिया जाएगा। वहीं व्यापारियों की चिंता ये भी है कि बिना बोर्ड के वो अपनी दुकान का प्रचार कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।